नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आखिरकार आम लोग जिस तरीके से अपनी सार्वजनिक वाहनों में यात्रा पूरी करने के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं, वो हजारों लाखों वीडियो वो मंजर आपकी आंखों के सामने होंगे कि जिसमें आम लोगों को किसी तरीके से उनका रास्ता, उनका जो सफर है वो तय हो जाए, उनका रास्ता कट जाए। बस इसी उम्मीद के साथ वे सार्वजनिक वाहनों में, चाहे हवाई जहाज की बात करें, रेल यात्रा की बात करें या फिर ट्रांसपोर्टेशन के तमाम उन साधनों की बात करें जिसमें वो सुगमता के साथ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं, वो इस उम्मीद के साथ ही जाते हैं कि सुखद यात्रा करने को मिलेगी, लेकिन उसका मंजर कुछ और ही होता है। लेकिन आज फंस गए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से दिल्ली आ रहे थे और दिल्ली से चंडीगढ़ उन्हें जाना था क्योंकि किसानों की एक बैठक में उन्हें हिस्सा लेना था। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट में उन्होंने अपना टिकट खरीदा और टिकट जो अलॉट की गई उसको देखकर कृषि मंत्री साहब यहाँ पर जो टाटा ग्रुप है उसकी तैयारियों, उसकी जो प्रबंधन यहाँ पर मैनेजमेंट का सिस्टम है उस पर यहाँ पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप को ये जिम्मेदारी सौंपने के बाद कि प्रबंधन अच्छा होगा एयर इंडिया का, मुझे उम्मीद थी कि इस तरीके की स्थिति तो नहीं रहेगी जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि उन्हें टूटी सीट पर बैठा दिया गया। दरअसल अब सवाल उठ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की तरफ से केंद्र सरकार पर, और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने ही टाटा ग्रुप को यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके अधिकार क्षेत्र में होते हुए एयर इंडिया का मैनेजमेंट सिस्टम सौंपा था। दरअसल अब शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ही आमने सामने की टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एयर इंडिया की तैयारियों को लेकर, उनकी यात्रा की जो प्रणाली है उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने सवाल खड़े कर दिए कि आपके पास जब मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है, आप सही सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, तो आपने आखिरकार फिर टिकट फ्लाइट जो रेट है वो टिकट के हिसाब से तय क्यों नहीं किए, और यदि आपके पास सीट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, सीट की उपलब्धता नहीं थी, तो आपने ये सीट जो है वितरित क्यों की, इसका टिकट क्यों बेचा गया। दरअसल सवाल खड़े हो रहे हैं। एयर इंडिया की तरफ से माफी भी मांग ली गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच आमने सामने की ये टक्कर आ चुकी है, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा इस वक्त तो उनके पास नहीं है, लेकिन इससे पहले ही टाटा ग्रुप ने उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अब आने वाले वक्त में अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से यहाँ पर इन राजनीतिक परिस्थितियों से निपट पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े किए गए हैं वो गंभीर हैं और आम लोगों को इस तरीके की घटनाओं से सचेत होने की भी आवश्यकता है। हालांकि आम लोग करें भी तो क्या करें, क्योंकि जबरदस्ती उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जो किसी न किसी काम से यात्रा करनी पड़ती है। जो भी यहाँ पर लचर सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो यात्रा के वक्त पर उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं, मजबूरन वो निर्वहन उनको करना पड़ता है, जबकि उनके जो फेयर चार्जेस हैं, यानी कि उनकी जो किराया है, उनके टिकट की कीमतें जो है वो सरकार ही निर्धारित करेगी। सुविधाएं बेशक चाहे दोयम दर्जे की क्यों ना हो। देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर किस तरीके से गंभीरता बरतते हुए नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।